ये ब्राह्मणवाद का विरोध सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आजादी की पहली गोली चलाने वाला कोई और नहीं मंगल पांडे ब्राह्मण होता है। बैठा लीजिए प्रशांत बौद्ध और चंद्रशेखर रावण और राजरतन अंबेडकर और राजेंद्र पाल गौतम। उस ब्राह्मण की क्षमता का तुम क्या अवलोकन करोगे जो ब्राह्मण समुद्र को सोख जाने की क्षमता रखता है। और सुनो महाराज, ब्राह्मण पैठ पताल चलो बल ब्राह्मण 60,000 को जा रहे हो, ब्राह्मण 100 की समुद्र लियो और ब्राह्मण ही यदुवंश उजार्यो और ब्राह्मण लात हनि हरि के और ब्राह्मण क्षत्रिय को दल मार्यो और ब्राह्मण से क्यों बैर करो ना, ब्राह्मण से परमेश्वर हार्यो। वंदे मातरम। और देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको कहना चाहूंगा, अभी आपने एक बात कही मेरे से कि प्रशांत बौद्ध कर रहा है कि वो ब्राह्मणवाद का विरोध कर रहा है, वो पाखंडवाद का विरोध कर रहा है। प्रशांत बौद्ध जो है ये एक ऐसा टिड्डा है, इसको ये नहीं पता कि गलत क्या है, लेकिन हम विरोध करेंगे। हम आंदोलन देने के लिए आए, लेकिन हमको यह नहीं पता कि हम धरने पर काहे के लिए बैठे हैं। कौन से ब्राह्मणवाद की बात कर ये कर रहा है? इसको ब्राह्मणवाद से नहीं, इसको उन ब्राह्मणों से चिढ़ है जिनका योगदान इस राष्ट्र को बनाने के लिए है। इनको उन ब्राह्मणों से चिढ़ है जिनका योगदान सनातन धर्म के नींव को मजबूत करने के लिए। ये डायरेक्ट ब्राह्मणों का विरोध कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इनका एक एजेंडा है, ब्राह्मण का विरोध करो। बाकी रही बात ये जिनको पाखंडवाद बता रहे हैं, कौन से पाखंडवाद की आप बात करते हैं, क्या परिभाषा, इनसे जरा पूछिए कि पाखंडवाद की वास्तविक परिभाषा क्या है, ये नहीं बता पाएंगे। इनसे पूछिए कि ये कौन से ब्राह्मणवाद का विरोध कर रहे हैं। ये उसी ब्राह्मणवाद का विरोध कर रहे हैं जिस ब्राह्मणवाद को और जिन ब्राह्मण की नीतियों को इनके बाप दादाओं ने सराहा था। ये ब्राह्मणवाद का विरोध पता है काहे के लिए कर रहे हैं? ये ब्राह्मणवाद का विरोध सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आजादी की पहली गोली चलाने वाला कोई और नहीं मंगल पांडे ब्राह्मण होता है। ये ब्राह्मणवाद का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत को आजाद करवाने में चंद्रशेखर आजाद तिवारी का हाथ होता है। यह ब्राह्मण का विरोध इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि चिकित्सा की खोज करने वाले सुश्रुतचरक बाघभट्ट ब्राह्मण थे। यह ब्राह्मण का विरोध इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि शून्य की खोज करने वाले आर्यभट्ट ब्राह्मण थे। यह ब्राह्मण का विरोध इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि राजनीतिक मसीहा कहे जाने वाले और राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले चाणक्य जी ब्राह्मण थे। तो एक बात मुझे बताइए, ब्राह्मण की क्षमता का अवलोकन करने मत आइए। वैसे मैं जातिवाद पर विश्वास नहीं रखता हूं, लेकिन महाराज एक बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए, प्रशांत बौद्ध और चंद्रशेखर रावण और राजरतन अंबेडकर और राजेंद्र पाल गौतम, उस ब्राह्मण की क्षमता का तुम क्या अवलोकन करोगे जो ब्राह्मण समुद्र को सोख जाने की क्षमता रखता है। और सुनो महाराज, ब्राह्मण पैठ पताल चलो बल ब्राह्मण 60,000 को जा रहे हो, ब्राह्मण 100 की समुद्र लियो और ब्राह्मण ही यदुवंश उजार्यो और ब्राह्मण लात हनि हरि के और ब्राह्मण क्षत्रिय को दल मार्यो और ब्राह्मण से क्यों बैर करो ना, ब्राह्मण से परमेश्वर हार्यो। ऐसे वैसे नहीं है, तर्क संगत है। किस लिए तर्क संगत? इसका तर्क दे मुझे प्रशांत बौद्ध। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्रोधीनश्च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। ये मैंने नहीं कहा विप्र प्रसादा धरणी धरो हम विप्र प्रसादा कमलावरो हम विप्र प्रसादा अजितो जितो हम विप्र प्रसादात मम राम नामा। ये मैंने नहीं कहा, ये भगवान राम ने वशिष्ठ से कहा था। एक बात आप ध्यान में रखिए, ब्राह्मण कौन है, ब्राह्मण की वास्तविक परिभाषा क्या? ब्राह्मण शब्दम किम तात्पर्य काय ब्राह्मण जन्मना ब्राह्मणोगे या संस्काराद उच्चते वेदभाषी भवेद विप्रो ब्रह्म जानासि ब्राह्मणा। वेदभाषी ब्राह्मण का विरोध करके देखो महाराज, हलक में हाथ डालकर कलेजा खींचेगा ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से वेद मंत्रों का उच्चारण होता है, उस प्रकार से तुम्हारी आवाज प्रशांत बौद्ध का कहना है कि मैं साइंटिफिक बातें कर रहा हूँ। अच्छा, तो लोग कह रहे हैं क्यों ना प्रशांत बौद्ध को नासा भेज दिया जाए। हाँ, मैं बिल्कुल चाहता हूँ, पूरी तैयारी भी चल रही है। इस टिड्डे की ऐसी उड़ान होगी कि इसको नासा भेजकर ही अब छुट्टी देंगे। बाकी रही बात खगोल की खोज करने वाला ब्राह्मण, भूगोल के बारे में बताने वाला ब्राह्मण, शून्य बताने वाला ब्राह्मण, सत्कर्म बताने वाला ब्राह्मण, धर्म बताने वाला ब्राह्मण, कर्म बताने वाला ब्राह्मण, विज्ञान बताने वाला ब्राह्मण, तुम कौन सा वैज्ञानिक तर्क लेकर के आ रहे हो मूर्ख। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, ये कैसा मूर्ख व्यक्ति है, इसकी वीडियो जाकर के उठा करके देखो, ये एक भी बात तर्क संगत नहीं करेगा। तर्क भी लाएगा तो कहां से लाएगा? ये मनुस्मृति उठा लेंगे, इनसे पूछो 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, नीतियां हैं, स्मृतियां हैं, उपनिषद हैं, कठोपनिषद। ये वेद का एक मंत्र पढ़ के बहुत बड़े ज्ञानी बंदे, इनके बाप के अंदर अगर क्षमता हो तो एक वेद मंत्र का जो है स्पष्ट अनुवाद करके दिखा दे, हम मान जाएंगे कि बहुत बड़े ज्ञानी हो। नहीं कर पाएंगे, ये एक भी बात इसकी तर्क संगत नहीं। उनका कहना है कि हिंदू धर्म में छुआछूत है, पाखंडवाद है। प्रशांत बौद्ध कह रहा है कि मैं इसका विरोध कर रहा हूं, लेकिन एग्जैक्टली पाखंडवाद क्या है और हिंदू धर्म में छुआछूत कहां है मैं भी जानना चाहता हूं, आप जानना चाहते हैं, 125 करोड़ हिंदू जानना चाहते हैं, लेकिन प्रशांत बौद्ध इसका जवाब कब कहां कैसे देगा किसी को नहीं पता है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं इस मूर्ख से,
कौन से हिंदू धर्म की तुम बात कर रहे हो जहां छुआछूत है? हमारे घर के बगल मंदिर है, वहां तो कोई किसी को नहीं रोक रहा है। हमारे यहां आज भी विवाह में जो है शहनाई गौतम जी ही बजा रहे हैं, सूप लेकर के डोम ही आता है, पीढ़ा लेकर के जो है बढ़ई ही आता है, नार काटने के लिए धगरी नहीं आती है, कपड़े के लिए धोबी ही आता है। तो भाई किसी का बिजनेस छोटा है, कोई बड़ा लॉन्ड्री खोल करके बैठा है, कोई 5,000 रुपए की शहनाई बजा रहा है, तो कोई वही गौतम जी जो है 1.5 लाख की भी शहनाई बजाते हैं। आपके अंदर क्षमता है, आपके अंदर औकात है, आपके अंदर टैलेंट है, तो आगे बढ़ो। आप 3,000 का उदाहरण ना उठाओ, आप 3 लाख का भी उदाहरण उठाओ। और दूसरी बात, आप प्रशांत बौद्ध की बात करते हैं, बाबा साहब की बात। अरे ससुर, जब इतना बड़ा छुआछूत था जिसमें ब्राह्मण फटी धोती पहनते थे, आप बताते हैं सुदामा का उदाहरण लेके, उस समय अंबेडकर टाई बेल्ट कहां से पहन लिए थे? जब छुआछूत ही था तो अंबेडकर कहां से बिल्कुल बांध के घूमते थे? सोचिए, दिमाग लगाइए, तब समझ में आएगा। बाकी इस पे ज्यादा ना बोलवाइए, टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप, जो सीधा सा सिद्धांत। मैं ये जानना चाहता हूँ, हाँ, आपकी राष्ट्रवाद, आप कहते हैं राष्ट्रवादी सरकार है, हिंदूवादी सरकार है। हाँ, मैं ये जानना चाहता हूं, देश के 125 करोड़ सनातनी ये जानना चाहते हैं कि ऐसे तथाकथित लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं ऐसे लोगों को जेल में डाला जा रहा है? ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो रही है। और देखिए, आप लोगों को लगता है कि ये बहुत कुछ कर रहे हैं, इनकी औकात बिसात कुछ नहीं है, इनकी औकात बिसात कुछ नहीं है। और जिस दिन सही से लपेटे में आ जाओगे। प्रशांत बौद्ध अब हिंदू रह नहीं गया है। हाँ। जिस तरीके का भ्रम फैला रहा है और जिस तरीके का षड्यंत्र रच रहा है, मैं ये चाहता हूं कि ऐसा तथाकथित लोगों के खिलाफ अगर कोई भगवान शिव के मंदिर में जूता पहन के घुस जा रहा है, बेइज्जती कर रहा है, बागेश्वर धाम सरकार के बारे में अनाप शनाप बक रहा है, साधु संतों को टारगेट कर रहा है, तो क्यों ना ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो? आपकी राष्ट्रवादी सरकार नहीं कर सकती तो कब होगा और कौन करेगा? देखिए, एक बात आपको बता रहे हैं, हो गई ये पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। जिस दिन ये प्रशांत बौद्ध, अभी आप बताएं, भगवान शंकर के मंदिर में सही तरीके से हाथ में आ जाएगा ना, तो उस दिन इसको पता चलेगा कि वास्तव में हिंदू क्या है। ये कहते हैं कि बुद्ध के मार्ग पर चलो, बुद्ध के 4 आर्य सत्यों को फॉलो करो, 8 अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करो। बुद्ध ने हिंसा का जो है विरोध किया था। तो आप जब हिंदू की बात करते हैं तो हिंदू शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? त्रिपाठी जी बताते रहते हैं, हमेशा बताते रहते हैं, हिंसाम विदूरियते सह हिंदू। लेकिन कब? जब अहिंसा परमो धर्मा हो। लेकिन जब सनातन धर्म का विरोध होगा, तब धर्म के अस्तित्व को, धर्म के नींव को बचाने के लिए धर्म हिंसा तथ्योचा वाले सूत्र पर चला जाएगा। और जिस दिन ये टिड्डा सही से पकड़ में आ जाएगा, उसी दिन चट्ट से ऐसे मसल दिया जाएगा। निश्चित तौर पे। तो दोस्तों, अभी आप हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहित राज को सुन रहे थे। हमने तमाम सवालात किए जो आप लगातार सोशल मीडिया पे हमें भेजते रहते हैं, इनके कमेंट बॉक्स में आप सवाल करते रहते हैं। तमाम सवाल अब भी आप कर सकते हैं। जो भी आपके सवाल रहेंगे, फिर एक बार इनके साथ हाजिर होंगे। बड़े ही बेबाकी से इन्होंने अपनी बात रखी और ऐसे तथाकथित लोगों के खिलाफ बहुत जल्द कार्रवाई होने वाली है। बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम आकाश सिंह है, आप लंकादहन.com देख रहे हैं।